Welcome back. This is lecture number 2 of moving charges and magnetism. ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4.4 से लेके क्वेश्चन 4.6 तक हम लेक्चर नंबर 2 में बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.1 से लेके 4.3 तक हमने तीनों क्वेश्चंस लेक्चर नंबर 1 में सॉल्व करे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। Question 4.4 says that a horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. Is the magnitude and the direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line. To this question, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक ओवरहेड पावर लाइन है, ओवरहेड पावर लाइन है और उस ओवरहेड पावर लाइन में कितनी करंट फ्लो कर रही है? 90 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है उसमें। और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और आपसे ये पूछा गया है कि आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए ड्यू टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। 1.5 मीटर लाइन के नीचे आपको क्या करना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम यूजुअली जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि व्हाट आर द गिवन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज इन दिस क्वेश्चन। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज गिवन है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है? नंबर 1, करंट इज गिवन टू अस। करंट की वैल्यू हमें दी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट की वैल्यू 90 एम्पियर दी है, तो ये लिख लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। विदाउट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नंबर 2, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कहाँ करनी है? 1.5 मीटर। ओके, इट मींस ये हमारा आर हो जाएगा जिस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करनी है, दैट इज 1.5 मीटर। दैट इज द सेपरेशन फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर? यस, एक डायरेक्शन के बारे में बोला गया है कि करंट जो फ्लो कर रही है वायर में वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ओके, सिर्फ करंट की डायरेक्शन है। लाइन, ओवरहेड लाइन जो है वो किस तरफ है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है वो मेंशन नहीं है। तो वो मेंशन नहीं है, लेकिन हम करंट की डायरेक्शन से पता कर सकते हैं कि हमारी जो ओवरहेड लाइन होगी वो कैसी रखी होगी। तो सबसे पहले इसे हम पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस डायरेक्शन को हम ईस्ट कंसीडर करेंगे, इसे हम वेस्ट कंसीडर करेंगे, इसे नॉर्थ कंसीडर करेंगे और इसे साउथ कंसीडर करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट के इस क्वेश्चन में जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रही है विच इज 90 एम्पियर, वो करंट हमारी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। इट मींस हमें कंडक्टर जो लेना पड़ेगा उस कंडक्टर को हम कैसे प्लेस करेंगे? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, कुछ ऐसे ही। तो ये देखिए, ये मेरी ईस्ट है और ये मेरी वेस्ट है। अगर कंडक्टर ऐसे रखा होगा, ओके, तभी तो करंट हमारी फ्लो कर रही होगी। ओके, सो करंट हमारी ईस्ट टू वेस्ट तभी तो फ्लो करती है अगर कंडक्टर हम ईस्ट टू वेस्ट रखते हैं इस तरीके की, अगर उसकी ओरिएंटेशन होती है। ओके, तो ये एक पावर लाइन है, याद रख लेना है, एक पावर लाइन है समवट लाइक है, कुछ इस तरीके से। एक छोटी सी पावर लाइन हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। समवट लाइक है, कुछ इस तरीके से पावर लाइन टावर की। ओके, और करंट फ्लो कर रही है। द वैल्यू ऑफ करंट इज 90 एम्पियर एंड वेयर वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस टावर लाइन के, इस पावर लाइन के नीचे बिलो लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिलो 1.5 मीटर द लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आ गई, इसके नीचे 1.5 मीटर कहीं डिस्टेंस कंसीडर कर लो। तो ये मैंने एक डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, ये मैंने पॉइंट कंसीडर किया है P, और ये पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 1.5
1.5 meter. Here is a point P where we wish to find the magnetic field, and this point is at a distance of r is equal to ये 1.5 मीटर पावर लाइन के नीचे है, बिलो द पावर लाइन. क्वेश्चन में यही मेंशन था कि इतने ही नीचे आपको एक पॉइंट कंसीडर करना है और वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला यूज किया जाता है. ओके, सो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे उसके लिए हम डायग्राम को देखेंगे. इस डायग्राम में एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया है. अगर स्ट्रेट कंडक्टर दिया हो और मैग्नेटिक फील्ड पूछी हो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, तो उस केस में जो फार्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड का वो ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन ऑफ phi 1 प्लस साइन ऑफ phi 2 डिवाइडेड बाय 4 pi and r. So that is the formula. ये फार्मूला होता है अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर हो. लेकिन क्या यही फार्मूला यूज करेंगे? नहीं, ये वाला फार्मूला यूज हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में. मॉडिफाइड फार्मूला होगा, और वो मॉडिफाइड फार्मूला क्या है? वो मॉडिफाइड फार्मूला हमारा ये है. यहाँ जो कंडक्टर मेंशन है, एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट है? क्या कोई हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में कि कंडक्टर कैसा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? नो, कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है. अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम कंडक्टर को क्या कंसीडर करेंगे? हम कंडक्टर को कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट. ओके, सो हम क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ पर इस कंडक्टर को कंसीडर करेंगे अ कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ. ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, सो जब भी इनफाइनाइट स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर हो और मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ ली जाए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एंगल्स होते हैं हमारे, दैट इज phi 1 और phi 2, ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? ये दोनों हमारे 90 डिग्री हो जाते हैं. तो जैसे ही ये 90 डिग्री होंगे, ऊपर वाला फार्मूला हमारा मॉडिफाई हो जाएगा. तो साइन phi 1 ये हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन phi 2 ये भी हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो 1 + 1, 1 + 1, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा. और जो मॉडिफाइड रिलेशन होगा वो ये होगा, मॉडिफाइड रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड दैट वी आर गोइंग टू यूज. सो द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज म्यू नॉट 2 times the value of current divided by 4 pi r. So इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में. फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर. कंडक्टर कैसा है याद रखना है, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये. ओके, और ये फील्ड कितनी होगी हमारी? द फार्मूला इज म्यू नॉट 2 times द वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय 4 pi r. इसी को यूज करेंगे हम. ओके, तो यूज करते हैं. सिंपल, B इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 pi into 10 raised power -7 into 2 into I. What is the value of current? 90 एम्पियर. इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 4 pi से. तो ये 4 pi into R. What is R? R be the distance. ये वाला R है ये 1.5 मीटर. तो इसको लिखेंगे 1.5 मीटर. अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ से 4 pi से 4 pi हमारा कैंसल आउट हो जाएगा. ओके, एंड 2 into 90 ये 180 हो जाएगा. ऑलराइट, सो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पर विच इज इक्वल टू 180. ये 180 कहाँ से आया है? ये 2 और ये 90, ये 180 हो गया. डिवाइडेड बाय नीचे है 1.5. अगर मैं इसको 15 लिख लूँ तो क्या होगा? 15 लिखूंगा अगर इसको मैं तो 0 ऊपर आ जाएगा. सिंपल, इंटू 10 raised power -7, ये वाला 10 raised power -7. अब ये फर्दर सॉल्व हो सकता है. सो ये 15 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. 15 1 × 15 और ये 12 से हमारा चला जाएगा, 120 से चला जाएगा ये.
ठीक है, तो ये 0 रहेगा, ठीक है। सो 120 से जाएगा ये, सो हमारा जो आंसर रहने वाला है यहाँ पर 120 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अरेंज करके, रीअरेंज करके अच्छे तरीके से लिखेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस हाई पावर line which carries 90 एम्पियर करंट, this value is very very high, 90 एम्पियर काफी ज्यादा करंट होती है। इसकी वजह से 1.5 मीटर नीचे कितनी करंट होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सो here we have the magnitude of a magnetic field। यही हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और हमने ये फाइंड कर लिया है। So that is what? That is the relation of magnetic field. So what is the relation of magnetic field? Due to straight current carrying conductor, relation होगा हमारा ये BP is equal to 1.2 into 10⁻⁻7. So point P पे डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? So regarding the direction, अगर हम राइट हैंड पाम रूल यूज करें, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। मैं यूजुअली राइट हैंड पाम रूल यूज करता हूँ। Okay, so according to the right hand palm rule, the direction of magnetic field at the point P is outward. Magnetic field की डायरेक्शन इस पॉइंट पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउटवर्ड। लेकिन बुक में जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक में आंसर इसका ये है, बुक में इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है। बुक में इसका आंसर है इट एक्ट्स टूवर्ड साउथ, इट एक्ट्स टूवर्ड साउथ। अब साउथ क्यों, इसे कुछ इस तरीके से कंसिडर किया गया है। आप यहां देखिए, हियर वी हैव ए साउथ, ओके, और ये पॉइंट हमारा कहां पर है, साउथ पॉइंट पे ही है ये, अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये पॉइंट हमारा कहां है, ये पॉइंट जो है एक किस्म से देखा जाए तो ये पावर लाइन के नीचे है, और डायरेक्शन में देखा जाए तो ये साउथ की तरफ ही है, और मैग्नेटिक फील्ड यहां से बाहर की तरफ आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये पॉइंट जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी पॉइंट P पे है, और पॉइंट P हमारा नियर अबाउट साउथ में ही है, तो इसलिए ये डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की, ये कंसीडर करी है इट एक्ट्स टुवर्ड द साउथ, सिंपली, और कुछ नहीं है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4.4। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4.5। क्वेश्चन नंबर 4.5, this question says that what is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and makes an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field having value 0.15 टेस्ला। इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, और उस करंट कैरिंग कंडक्टर को कहाँ प्लेस किया गया है, कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। 30 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ। तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड करनी है कि कितनी फोर्स वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। ये क्वेश्चन जो है ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये टॉपिक है क्या। सो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है। टॉपिक ये है कि लेट मी कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करता हूं कुछ इस तरीके से। सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस तरफ है, दिस क्रॉस रिप्रेजेंटिंग द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। इनवर्ड का मीनिंग क्या होता है, इनटू द पेज ऑफ द पेपर, या इनटू द बोर्ड, या फिर इनटू द ब्लैक बोर्ड, या कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर ये इनवर्ड है, सो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अंदर की तरफ जा रही है, ये इसका मीनिंग हुआ। सो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ओके, सो एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि ये मेरा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। ऑलराइट, सो जब भी हम क्या करते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं बोलेंगे इसको, इनवर्ड बोलेंगे। जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो वो जो कंडक्टर है जिसको आपने प्लेस किया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये कंडक्टर हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करता है,
इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि एक तो हमारे पास एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरी क्या है, ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इट आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको B2 कंसीडर कर लो। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये हो गई जो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरी हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो होती है हमारी, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ILB sin थीटा। ओके, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड करिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो करेंगे क्या, करना कुछ नहीं, हमें जितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर बस उसको हमें लेंथ के साथ डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। ओके, सो जैसे ये, अगर इसकी मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तो फोर्स को L से डिवाइड कर लेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से L से डिवाइड करते हो तो राइट हैंड साइड से भी आपको L के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेंथ से लेंथ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये लेंथ से लेंथ हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, IB sin ऑफ थीटा। ओके, IB sin ऑफ थीटा, तो ये मेरी आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप डिफरेंट सिंबल दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर स्मॉल f का सिंबल दिया है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल f से यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं है, इजी है ये। चलिए, सो व्हाट आर द गिवन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है इस क्वेश्चन में। एक तो करंट गिवन है, करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है 8 एम्पियर। नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, यस, एंगल गिवन है, एंगल विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या इसमें एंगल यूज होता है, हाँ बिल्कुल, देख लीजिए फार्मूला यूज होता है। और कोई चीज करंट हो गया, हमें फाइंड क्या करना है, हमें स्मॉल f फाइंड करना है विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वेरी इजी। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का, मैंने पीछे लिखा है यहाँ पर F डिवाइडेड बाय L विच इज इक्वल टू IB sin ऑफ थीटा। तो ये फार्मूला हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ओके, सो करंट की वैल्यू कितनी है, 8 एम्पियर। तो लिखेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 0.15 टेस्ला। तो लिखेंगे 15 टेस्ला एंड साइन 30, एंगल कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा, ये सिंपल। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, सिंपल। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा हमारा 0.6। फोर्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सिंबल यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्यों, क्योंकि आपने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करी है, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट वो होगा। चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4.5। हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ ही फाइंड करना था और हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड कर लिया है। और कितनी फोर्स पर यूनिट लेंथ था, ये 0.6 न्यूटन पर मीटर बी द आंसर। क्वेश्चन 4.6 says that 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere placed inside a solenoid perpendicular to its axis, the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? Simple. इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है हमें, ये इंफॉर्मेशन दी है कि एक हमारे पास छोटा सा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इस छोटे से कंडक्टर को कहाँ रखा है, सोलेनॉइड के बीच में रखा है, अलग से नहीं रखा, सोलेनॉइड के बीच में रखा है उसको। ओके, वो रखा कैसे है, जो सोलेनॉइड की एक्सिस है,
सोलेनॉइड की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर क्या करा है, इस छोटे से कंडक्टर को रखा है। आपको मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है कि वो कंडक्टर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज यूजुअली जैसे हम करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व वही करेंगे, पैरामीटर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले उस कंडक्टर की लेंथ गिवन है हमें विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी 3 × 10⁻⁻² मीटर। ये इसकी एक क्वांटिटी आ जाएगी। करंट कितनी है, कितनी करंट फ्लो कर रही है इससे छोटे से कंडक्टर के बीच में, 10 एम्पियर। करंट तो काफी फ्लो कर रही है छोटे से कंडक्टर के बीच में। और कोई इंफॉर्मेशन, यस मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 0.27 टेस्ला, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको फोर्स फाइंड करनी है, वेरी इजी। ओके, हम इस क्वेश्चन की डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, उसे क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। इस कंडक्टर में हमें एक सोलेनॉइड दिया हुआ है, सोलेनॉइड से ही हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो सोलेनॉइड की डायग्राम यहां पर हम ड्रा करेंगे। डायग्राम रफ डायग्राम है ये, इतनी एग्जैक्ट डायग्राम नहीं होगी। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बना रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ज्यादा साउंड हो जाए। सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, जब भी हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड राइट इनसाइड द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो उसका आंसर है μ0Ni। सोलेनॉइड के सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, μ0Ni। क्या हमें ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, नहीं, हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड नहीं करनी है। ये क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला। तो ये तो हमारे लिए आसान हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड नहीं करनी है, ये क्वेश्चन में मेंशन है विच इज इक्वल टू 0.27 टेस्ला। एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की एक्सिस क्या है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो सोलेनॉइड की जो एक्सिस होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। हियर वी हैव द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, हम इसको कंसीडर करेंगे एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये है एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, सिंपल। ओके, सो नाउ ये एक्सिस हो गई। एक चीज और, थर्ड पॉइंट हमारा, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सोलेनॉइड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। सो राइट इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेम होती हैं जैसे हमारा बार मैग्नेट के बीच में होती हैं। और बार मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट होती है। ओके, सो ये हमारी क्या है, दीज आर व्हाट, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ करी हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के पैरेलल है, यस, ठीक है। अगर आप अंदर देखो सोलेनॉइड के अंदर, ये बाहर मैं ड्रा कर रहा हूं, ऐसे ड्रा कर रहा हूं, बट राइट इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बीच में जो रेक्टिलिनियर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी किसके पैरेलल हैं, वो एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के पैरेलल है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इन सोलेनॉइड के बीच में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक्सिस के एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड के पैरेलल है। ओके, नाउ अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो छोटा सा कंडक्टर है उसको कैसे रखा गया है, वो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, जो सोलेनॉइड की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलरली रखा गया है, ठीक है। तो ड्रॉ करो, कुछ इस तरीके से रखेंगे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सो ये लीजिए, एक छोटा सा कंडक्टर है, ज्यादा बड़ा कंडक्टर नहीं है, एक छोटा सा कंडक्टर है कुछ इस तरीके से। हियर वी हैव ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। याद रहे कि ये कुछ इस तरीके से है, सॉरी, याद रहे कि ये कंडक्टर कुछ इस तरीके से है, ये हमारी एक्सिस आ जाएगी। सपोज कर लीजिए कि ये हमारी एक्सिस है, ओके, और एक्सिस के पैरेलल ही हमारी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ये मेरी एक्सिस है ऊपर, दिस वन इज एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। और सोलेनॉइड के बीच में जो कंडक्टर हमने रखा है वो कैसे रखा है, कंडक्टर कुछ इस तरीके से रखा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये मेरी एक्सिस आ गई और ये मेरा कंडक्टर आ गया। कंडक्टर को एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, और ये परपेंडिकुलर रखा है एक्सिस के, कुछ इस तरीके से। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, यस, ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि एक्सिस और ये
मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर पैरेलल विद ईच अदर, और दोनों कंडक्टर के परपेंडिकुलर हैं। ओके, और ये जो कंडक्टर है XY, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? करंट 10 एम्पियर फ्लो कर रही है। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गई और करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। तो जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये कंडक्टर हमारा क्या करेगा? दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सिंपल सा आंसर है, जितनी उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, जितनी उस कंडक्टर की लेंथ है, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी है, इनटू किस तरीके से आपने उस कंडक्टर को रखा है, इन पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय conductor is I/L/B sin of theta. सिंपल। ओके, सो सॉल्व करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट की वैल्यू 10 एम्पियर इंटू लेंथ इज 3 इंटू 10 raised power minus 2 meter into B. What is the value of B? B 0.27 Tesla and sine of what? एंगल कितना है? अगर आप यहां देखो, क्योंकि कंडक्टर आपने एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है, तो एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो साइन 90। जब भी 90 की बात करते हैं, साइन 90, तो ये सबसे अच्छा होता है हमारे लिए, क्योंकि ये साइन 90 को 1 में कन्वर्ट कर देता है। ओके, नाउ इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो फोर्स की जो वैल्यू आती है दैट इज 8.1 into 10 raised power minus 2, what is the unit? Newton. So ये हमारी आ गई, that is the amount of force which is experienced by the current carrying conductor when we place that current carrying conductor in the solenoid. So that is all about in today's lecture. Thank you.